में अद्भुत तरीके से अभी तक संभाला है, उस महान परमेश्वर के सामने हम अब नंबर और 3 बने रहे। हम परमेश्वर के वचन के साथ जाएंगे। नीति वचन उसके 5 अध्याय और उसके 21वीं आयत की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। नीति वचन 5 अध्याय और उसकी 21वीं आयत की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड जी। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है। मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपा नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। नीति वचन 5 अध्याय प्रोवर्ब्स। ओके, मिल गए सबको? 21 पढ़िए संग ने। സദൃശ വാക്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ വഴികൾ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അവന്റെ നടപ്പൊക്കെയും അവൻ തൂക്കി നോക്കുന്നു. आमीन। तो परमेश्वर कहता है मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की दृष्टि में पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य किस प्रकार से एक जीवन को जीता है वो सभी परमेश्वर की दृष्टि में पाया जाता है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य के इसी तरीके से जीना है, अगर उस तरीके से नहीं जीता है तो उसके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब जीता है तो उसके सामने क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मनुष्य सोचता होगा कि जो मनुष्य कर रहा है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। जब हम इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय 13 आयत में जब जाते हैं, इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 13 आयत में हम जल्दी से जल्दी चले जाएंगे। उसका जो मेन कंसेप्ट है आपके सामने रखना चाहता हूं। इब्रानी 4 का 13 में जी। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखो, जिससे हमें काम है, मानो हमें ऑफिस में काम है, किसी व्यक्ति से काम है, किसी जमीन से काम है, किसी भी तरीके से कोई काम हो, वो सारा काम हम उसके सामने ही करते हैं। जब हम उसके सामने कोई काम करते हैं और उसके नियमों के अनुसार अगर हम नहीं जीते हैं, तो उत्पत्ति की किताब में 6 अध्याय के 5वें अध्याय में परमेश्वर नूह से जब बातें करता है तो परमेश्वर नूह के सामने सृष्टि के सारे कार्यों को उसके सामने प्रकट कर देता है। नूह उत्पत्ति की किताब उसके 6वें अध्याय की 5वीं आयत में पढ़िएगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उसके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है निरंतर बुराई होता है। अर्थात प्रभु परमेश्वर जब कहता है मुझे मनुष्य का मार्ग पता है, किसका मतलब होता है मनुष्य के मन में उठने वाला हर एक विचार परमेश्वर को पता है। क्योंकि जब मनुष्य जो विचार करता है वो विचार उसके लिए एक मार्ग बन जाता है, और जब वो उस मार्ग पर चलता है तब वो परमेश्वर के विरुद्ध में वो काम करने लग जाता है, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है पृथ्वी पर क्या बढ़ गई है, एक बुराई बढ़ गई है। बुराई बढ़ने का मतलब वहां पर लिखा है उस समय तक परमेश्वर ने बारिश नहीं किया है। लेकिन जब हम परमेश्वर की दृष्टि में जिस तरीके से जीना, अगर उस तरीके से हम नहीं जीते हैं तो सबसे पहली बात हमारी जो नीड्स है, हमारी जो आवश्यकता है, वो सोर्स को परमेश्वर क्या कर देता है, बंद कर देता है। और बंद करने के बावजूद भी जब मनुष्य सुधरता नहीं है तब परमेश्वर क्या करता है, बात करना बंद कर देता है। इसलिए हानोक को परमेश्वर ने ऊपर की ओर उठा लिया, लेकिन आदम के समय से लेकर नूह के जल प्रलय तक हम कहीं पर भी देखते नहीं है कि परमेश्वर ने वहां पर बातचीत किया हो। लेकिन जब परमेश्वर नूह से बातें करता है उस समय तक परमेश्वर किसी से भी बातें नहीं करता। अर्थात परमेश्वर सबसे पहले मनुष्य की नीड्स को वो रोक देता है जब मनुष्य का जीवन उसके विपरीत में चलता है, और दूसरी बात परमेश्वर मनुष्य से बातें करना बंद कर देता है। और जब परमेश्वर मनुष्य से बातें करना बंद कर देता है तब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जीता है। उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वैसा ही सही है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार जब वो जीने लगता है तो वो ही सुनना चाहता है जो वो सोचता है, वो ही करना चाहता है जो उसकी शरीर को अच्छा लगता है। उसे फिर आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और पत्रस क्या कहता है, जैसा नूह का समय था वैसा ही प्रभु का समय आने वाला है। देखो, उस समय में नूह के समय में परमेश्वर ने बारिश को रोक के रखा, परंतु वो बारिश उनके लिए क्या हुआ, एक मौत का कारण बन गया, पूरी तरीके से पूरी दुनिया को नाश कर दिया। वैसे ही आने वाले दिनों में परमेश्वर कहता है आग को अभी तक रोक के रखा
है सूर्य चंद्र नीचे पृथ्वी पर आ जाएगी, पूरी पृथ्वी को एक आग से परमेश्वर उसको भस्म कर देगा। क्यों? क्योंकि जैसा परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी के लोग जिए, वे जी नहीं रहे हैं, और परमेश्वर ने उन लोगों से बात करना भी बंद कर दिया। इसलिए उनको जैसा अच्छा लगता है वो उस प्रकार से भी कानून को निकाल लेते हैं, वे उस प्रकार से जीने के लिए इच्छुक रहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए उनको जैसा चाहिए वे वैसा कार्य कर सकते। इसलिए कलीसिया के अंदर भी कई सारे झूठे भविष्यवक्ता भी उठ गए, कई सारे विश्वासी भी उठ गए जो अपने आप को भेड़ तो कहते हैं, लेकिन वो भेड़िए की वेश के अंदर है। जिस कई बार वो कहते हैं हमें परमेश्वर का वचन चाहिए, मानो वे सुधर गए हैं, लेकिन वो उस फिरौन के समान है जो परमेश्वर के वचनों को सुनकर वे बताते हैं कि मैंने मन फिरा लिया, लेकिन वो मन फिराए बिल्कुल भी नहीं। अगर मन फिराया होता तो परमेश्वर के लोगों को सताते नहीं। आज भी कई जगह पर जब परमेश्वर के लोगों को और परमेश्वर के कलिसियाओं को जब मारते जा रहे हैं, उन्हें लगता होगा कि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उनके खिलाफ में कोई कानून कार्रवाई नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से नूह के समय में एक जल को रोक के रखा ताकि उनके लिए एक न्याय का कारण बने, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने क्रोध को भी, अपने अग्नि को भी परमेश्वर ने रोक के रखा है, ताकि अंत के समय पर परमेश्वर उनके चाल के अनुसार उनको समाप्त कर सके। परंतु जिस तरीके से परमेश्वर ने जब बात नहीं किया और जब मनुष्य की सोर्स बंद कर दिया, तब भी जैसे नूह ने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाने लायक वो जीवन को बिताया, ठीक उसी तरह से इस परसिक्यूशन के समय पर भी जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना के उत्तरों को नहीं देता है, जब परमेश्वर कुछ चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाता है, ऐसे समय पर भी अगर कलीसिया परमेश्वर को सुनने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए तैयार हो रहा है, तो जिस तरीके से परमेश्वर ने नूह को अपने बचाव के लिए जहाज बनवाया, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर कलीसिया में रहने वाले हर एक दास और दासियों को आने वाले परमेश्वर के महाक्रोध से बचने के लिए परमेश्वर हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज जरूरी नहीं है कि परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर दे, आज जरूरी नहीं है कि मेरी अवस्थाएं बदल ले पाए, परंतु ये कुछ भी ना होने पर एक सच्चाई मेरे अंदर है। प्रभु ने कहा मैं आऊंगा और आके तुम्हें ले जाऊंगा, मेरा समय कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं स्वयं नहीं जानता, केवल पिता जानता है। जब वो मुझे भेजेगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। इसलिए उसकी आगमन की देरी भले ही हो सकता है, लेकिन वो आगमन हुए बिना रह नहीं सकता मेरे प्रियो। हमें अपने आप को उसकी उस बुलाहट में और उसकी उस आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर उसमें तैयार होना है तो मुझे किस प्रकार से एक जीवन बिताना है, दो पदों को पढ़कर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। याकूब जॉब कहता है, ठीक है, हालेलुया। अय्यूब की किताब उसकी 23वीं अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? अय्यूब 23 का 10 में, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला। आज कलीसिया को और नूह भले ही उतना महान धर्मी नहीं होगा, लेकिन वहां के लोगों से बेहतर है, वहां के लोगों से बेहतर है। हमारा काम हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे बगल में रहने वाले से भी बेहतर होना चाहिए। हमारा जीवन हमें देखने वाले से भी बेहतर होना चाहिए। हमारी प्रार्थना का जीवन, मेरा सेवकाई का जीवन दूसरों को दिखाने से भी बढ़कर बेहतर होना चाहिए। अय्यूब कहता है मुझे पता है मेरा चाल कैसा है, क्योंकि जब परमेश्वर बात नहीं करता, जब परमेश्वर दर्शन नहीं देता, तब लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं। मुझे देखना है, मेरा चर्च बंद पड़ा हुआ है, पास्टर आ नहीं रहे हैं, वचन सही से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना मुझे मिला क्या उसके अनुसार मैं जी रहा हूं? क्योंकि एक अंत तो सबके पास है, एक मृत्यु तो सबके पास है और एक न्याय भी सबके पास है। परंतु उस समय में मैं क्रोध का शिकार बनूंगा या फिर मैं कृपा का पात्र बनूंगा, ये परमेश्वर तय करेगा, वो भी इस वक्त में। अर्थात अगर उस वक्त मुझे मध्य आकाश में परमेश्वर को अगर वैसा ही देखना जैसा वो है, तो आज के वक्त में मुझे चंद निर्णयों को लेकर मेरे जीवन को बिताना पड़ेगा। क्या है वो निर्णय? इस भागों को पढ़कर हम आगे चलेंगे।
और जब वह तुझे तालेगा, जब वो तुझे तोलेगा, तालेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ओह प्रेज द लॉर्ड, जब वो मुझे परखेगा तब मैं किसके समान निकलूंगा? सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर बेलशास्सर को अपने हाथ से लिखी हुई एक लेख देता है, मने मने तकेल ऊपर शीन, तेरा राज्य गिना गया और वो हल्का पाया गया और वो दूसरों के हाथ में दे दिया गया। हे बेलशास्सर, तूने जाना तेरा दादा वो नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने कैसे मनुष्य के बीच में से निकाल कर उसे जानवर बना दिया और आकाश के नीचे वो उसे पड़ते हुए घास को खाते हुए जानवर का जीवन दिया। तुम इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने पथ को तूने ना बदला और परमेश्वर के मंदिर में से परमेश्वर के बर्तनों को लाकर अपने सहेली अपनी रखेलियों के बीच में तूने उसमें से दारू पिया और परमेश्वर के पात्र का योग्य तूने मर्यादा ना दिया वरुण अपनी ही चाल चला। वर्तमान के समय पर भी परमेश्वर की कलिसिया को लूटा जा रहा है, संपत्ति को लूटा जा रहा है, परमेश्वर के लोगों को घसीटते हुए अपनी ऐशो आराम के लिए और अपनी सुख चैन के लिए उनके ऊपर धावाओं को बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है, बेलशास्सर, मैंने तुझे तोला और तू हल्का पाया गया। मेरे प्रियो, संसार तो उसके क्रोध का शिकार तो होगा ही होगा, परंतु कलिसिया का क्या है? अगर कलीसिया उसके समान अगर उसके क्रोध का शिकार बन जाए तो क्या फायदा रहा परमेश्वर के उस बुलाहट का, प्रभु के उस आगमन का, कालवारी क्रूस की उस वेदना का क्या मतलब हुआ? आज संगति करने का, आराधना करने का क्या अर्थ है? इसलिए मेरा जीवन उससे बेहतर होना है और उसकी तुलना इस संसार के किसी भी कोने के अनुसार नहीं, परमेश्वर के पवित्र कलाम के उस तराजू के अनुसार। क्या परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेगा जैसे नूह पर किया और जैसे नूह ने अपने परिवार के बचाव किया? क्या मैं अपनी प्रार्थना के द्वारा अपनी कलीसिया को बचा सकता हूँ, अपने परिवार को बचा सकता हूँ? मेरे बेटे घर से बाहर है, मेरे आंखों से बाहर है, मेरे सोच से बाहर है, वे वहां क्या कर रहे हैं? आयुब तो अपने बच्चों के लिए होम बलिदान चढ़ा रहा है, लेकिन उसके बच्चे उस होम बलिदान के उसके दायरे में नहीं आ पा रहा है, इसलिए शैतान ने एक झटके में उसको मार डाला। लेकिन केवल तेरी होम बलिदान काफी नहीं है, परंतु तेरे बच्चे का मेल बलिदान भी जरूरी है। मेल यानी कि परमेश्वर से मेल खाना। अगर परमेश्वर से मेल खाना है, आखिरी वचन बोल के समाप्त करेंगे। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के उसके 25, 26, 27 आयत में जो हमारा मुख्य विषय है, यदि मैं अपने पथ को परमेश्वर के दृष्टि में विश्वास योग्य बना के रखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? हाँ, पढ़िएगा। क्योंकि दाऊद उसके विषय प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 25, 26 और 27वीं आयत की ओर हम जा रहे हैं। हाँ, कि दाऊद उसके विषय में कहता, दाऊद ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता। मेरे प्रियो, मेरी आंखें मेरी मां को ना देखे, मेरी आंखें मेरी आने वाली उस रोटी को ना देखे, मेरी आंखें उस आने वाली संपत्ति को ना देखे, मेरी आंखें उस वादे के देश को ना देखे, लेकिन मेरी आंखें सदैव मेरे परमेश्वर को वो ढूंढते रहना है। जिस तरीके से भजनकार कुरावंशी ने 63वें अध्याय में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, मेरा हृदय मेरा परमेश्वर को ढूंढता है कि मैं कब जाकर अपने परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाऊंगा। मेरा जीवन उससे बेहतर होना है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है वो मायने नहीं रखता, परंतु मेरे बारे में मेरा परमेश्वर क्या सोचता है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि मेरा न्याय करने वाला इस संसार का, इस पृथ्वी का कोई न्यायाधीश ना होगा, परंतु सबका एक ही मालिक है जो स्वर्गादि स्वर्ग में विराज होते हुए वो एक दिन आएगा और अपने पास सबको लेकर खड़ा करेगा। और जो मुकुट का वारिस है उसे दाईं ओर और जो दंड के वारिस है उसे बाईं ओर खड़ा कर देगा। आमीन। इसलिए इन दिनों में मुझे खुदा से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे मेरी आने वाले आशीषों को भले ही तो मुझे मत दिखा, सामने क्या होने वाला है नूह के समय में किसी को नहीं पता, प्रभु के समय पर भी ऐसा ही
ही होने वाला है। परंतु जैसे ही परमेश्वर ने नूह से बातें किया, नूह को समझ में आया आने वाले दिनों में परमेश्वर के बड़ा क्रोध बरसने वाला है। मैं परमेश्वर की शक्ति को इस पापी संसार पर मैं उछलते हुए देखूंगा, लेकिन उस समय पर मेरी आंखें वो धड़कने वाली उन आत्माओं को ना देखूं, चीखने वाली उन कानों को मैं ना पाऊं, परंतु परमेश्वर की बनाई हुई उस जहाज के अंदर जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए बना के रखा है, उसमें मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं। क्यों? क्योंकि जब संसार अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनकर अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहा था, उसी समय पर मैंने परमेश्वर की इच्छा को जानकर वो बुराई को त्याग कर अच्छाई के साथ जीना मैंने पसंद किया। मेरे लिए लाभ है, मेरे देह के द्वारा मेरा प्रभु प्रतिबिंबित होने पाए। मैं हर समय पहला बिंदु मैं परमेश्वर को अपने सामने देखो। हाँ, दूसरी बिंदु में वरुण मेरी दाहिनी ओर है, वरुण वो मेरी दाहिनी ओर है कि मैं भीग ना जाऊं। देखो, जब मैं परमेश्वर को सामने देखता हूँ तो परमेश्वर का मैं कर्तव्य है, वो मुझे संभाले रहता है कि मैं गिर ना जाऊं। जब शत्रु तुम पर हावी हो रही है, संसार तुम पर हावी हो रही है, जानवर तुम पर हावी हो रही है, तो कानून तुम पर हावी हो रहा है, परमेश्वर हर पल पर देखता है तेरे विश्वास में कोई कमी तो नहीं आ गई, तेरी प्रार्थना में कोई कमी तो नहीं आ गई, तेरी आत्मिक उन्नति में कोई कमी तो नहीं आ गई, तेरे शरीर भले उम्र के साथ ढल क्यों ना जाए, परंतु तेरी प्रार्थना समय के साथ ढलना नहीं है। परंतु उदय होने वाले सूरज की नाई जो अंधकार को भेदते हुए वो रोशनी को लाकर कईयों को जगा देती है, इस प्रकार से परमेश्वर मुझे क्या करता है? पकड़ के रखता है। जब परमेश्वर को मैं देखता हूं और परमेश्वर मुझे पकड़ के रखता है, तो उसकी अगली पंक्ति में लिखा हुआ है, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। किस कारण से? मुझे मेरी मन की अभिलाषा पूरी हुई इस कारण से नहीं, मेरे बच्चे बहुत उन्नति पा लिया इस बात से नहीं, परंतु परमेश्वर को मैं देख पाता हूं, परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को संभाल लेता है। इस कारण से मेरा हृदय क्या है? आनंद से भर गया और मेरी जीभ मगन हुई। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना मैं रह नहीं सकता। जी, परमेश्वर कहता तू वहां रहता है जहां शैतान का अड्डा है, लेकिन फिर भी तूने मेरे वचन को पकड़ के रखा है। देख, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा है, उस द्वार के भीतर में जब तू प्रवेश करेगा, वो द्वार तुझे परमेश्वर के नगर में पहुंचाएगा। उड़ाना शंभो रिगंजस्यादना। वरन मेरा शरीर भी आशा में बना है, मेरा शरीर भी एक आशा में बना है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा, तो मेरे प्राणों को अधोलोक में पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। आमेन। मुझे जीवन का मार्ग बताए। प्रेज द लॉर्ड। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे शरीर को सड़ने नहीं देगा। प्रभु यीशु कहता है कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के दृष्टि में उचित जीवन बिता। मेरे प्रियो, अगर मैं परमेश्वर के परमेश्वर की नजर में उचित जीवन बिता रहा हूं, परमेश्वर मुझे, जब तक कि परमेश्वर की योजना ना हो मेरा मृत्यु कैसा होना है, तब तक कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तो तुम्हारे बीच में ही था, मंदिर में था, दिन रात वहां रहता, दिन रात सुसमाचार। अब तुम मुझे इस गनेसरेत के बाग में डंडा और लाठियों को लेकर, इतने बड़ी सेनाओं को लेकर तुम मुझे पकड़ने के लिए, तो क्या मैं कोई चोर हूं, कोई मैं डाकू हूं? प्रभु कहता कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। आमीन। इन दिनों में अगर हम चाहते हैं ईश्वर हमें गिरने से बचा ले, हम ईश्वर को अपनी आंखों से देखें, ताकि उस मध्याकाश में हम उसको जैसा है वैसा ही देख सके। वर्तमान में इस बात को याद रखना है, परमेश्वर मेरे जीवन शैली को देख रहा है, परमेश्वर मेरे विचार शैली को देख रहा है, परमेश्वर मेरे आत्मिक जिंदगी के स्तर को देख रहा है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता में धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर आराधना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आपके वचनों को सुनने वाले उन तमाम प्रिय लोगों के लिए जो जिसको आप देखते हो और जिसके जीवन में आप चाहते हो कि वो वैसा जीवन बिताए जैसा परमेश्वर चाहता है, ताकि उसके ऊपर शत्रु शैतान तब तक हावी ना हो सके जब तक के प्रभु यीशु पर, जब तक के परमेश्वर स्वयं ना चाहे। जिस तरीके से प्रभु ने कहा कोई मुझे नहीं पकड़ सकता,